हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डिज़ाइनर ब्लाउज, जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। ये लाइनिंग का फैब्रिक है, कॉटन का है और ये मेरा मैन फैब्रिक है ब्लाउज का। आप कोई भी फैब्रिक इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये प्लेन फैब्रिक लिया है हमने इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लेंगे और फोल्ड वाला हिस्सा हम अपने तरफ रखेंगे और नीचे से लाइन ड्रॉ करके कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब हम अपनी लेंथ का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो मेरी ब्लाउज़ की लेंथ है वो 13 इंच है। मैं 1 इंच प्लस करके इसमें 14 इंच पे नाप लगाऊंगी। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग लीजिए और मेज़रमेंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वही मेज़रमेंट में लेते हुए नाप लगाऊंगी। शोल्डर मैंने 7 इंच लिया है। आर्म होल भी हम 7 इंच लेंगे, क्योंकि हम कॉलर ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से लाइन मिला लेंगे हम। अब हम अपने चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो हमारा चेस्ट है वो 34 साइज़ का है। तो हम उसके 4th पार्ट को लेते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे। मार्जिन मैंने 2 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और कमर का भी हमने 4th पार्ट लगाते हुए नाप लगाया है। 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लिए और 1 इंच हमने उसमें टक्स के लिए लिया है। तो देखिए, सारे पॉइंट्स को इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ से 1 इंच पे हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। देखिए, इस तरीके से। अब हम अपने गले का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो गले की चौड़ाई हम ले रहे हैं वो यहाँ से 3 इंच ले रहे हैं और यहाँ से हम 1/2 इंच लेंगे। तो हम इस तरीके से बॉक्स बना के हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। 1 इंच पे हम शोल्डर को डाउन करेंगे। देखिए, इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। नीचे से जो एक्स्ट्रा है हम उसको भी कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग कर ली है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट का नाप लगाएंगे। हम फ्रंट ओपन बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हम पहले स्केल से 1/2 इंच पे लाइन को सीधा कर लेंगे, इस तरीके से। अब हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर और सेम मेज़रमेंट लगा लेना है हमको। देखिए, इस तरीके से। अब हम अपने बैक पार्ट को हटा देंगे इसके ऊपर से और यहाँ से हम लाइन को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, हमें प्रिंसेस कट बनाना है। तो प्रिंसेस कट के लिए हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं हम उसको बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच बढ़ाएंगे और नीचे की तरफ से हम 2 इंच बढ़ाएंगे और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए, हम फ्रंट में प्रिंसेस कट बनाएंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की तरफ से। आप 1 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और यहाँ से अब हम अपने प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है और ऊपर की तरफ से हम टेप को रखेंगे और टक्स पॉइंट पे निशान लगाएंगे। हमारा टक्स पॉइंट 10.5 इंच है और इस पॉइंट को हम आर्म होल की तरफ इस तरीके से मिला देंगे। देखिए, इस तरीके से आपको मिला लेना है आर्म होल की तरफ। और अब हम यहाँ से टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से 1.5 इंच लेंगे और ऊपर की तरफ 2 इंच लेंगे और अपना प्रिंसेस कट का इस तरीके से शेप दे देना है आपको। और यहाँ से देखिए, हम ऊपर की तरफ 1/2 इंच लेते हुए मिला देंगे। हम ये इसलिए मिलाते हैं ताकि जो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की जो फिटिंग का नाप होता है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हमें जो अपने बैक पार्ट पे डिज़ाइन बनाना है हम उसका नाप लगाएंगे। तो देखिए, हुकाई की पट्टी वाला पार्ट छोड़ते हुए हमें यहाँ से 3 इंच पे रखेंगे टेप को और अपने जो नेक की चौड़ाई है वो 3 इंच लेंगे और जो लंबाई है वो भी हम 3 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। देखिए, और यहाँ से हम एक राउंड शेप दे देंगे। देखिए, हमें जो इस पर डिज़ाइन बनाना है अब हम उसके लिए नाप लगाएंगे। तो यहाँ से हम अपना पूरा शोल्डर को नापेंगे। तो देखिए, हमारा जो शोल्डर आ रहा है वो 4 इंच का आ रहा है। तो हम इसका बीच का सेंटर ले लेंगे और देखिए, यहाँ से हम अपने जो गले की लंबाई ले रहे हैं वो 7 इंच ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम 7 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। गले की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं और जो भी आपका शोल्डर का बीच का सेंटर आ रहा है वहाँ से आपको इस तरीके से शेप बनाना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने एक शेप बना लिया है राउंड। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, ये जो फैब्रिक बचा हुआ है इसको आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि इसी से हमको पैटर्न बनाना है अपना। तो जो नेक है हम वो उसको कट कर लेंगे। तो देखिए, हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग हो गई है और बैक पार्ट की भी कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसको मैन फैब्रिक पे कट कर लेंगे।
तो देखिए जो हमारा ब्लाउज़ है वो इस तरीके से हमने कट कर लिया है सारे पार्ट्स को। देखिए ये जो गले वाले पार्ट को हमने कट किया था, डिज़ाइन वाले पार्ट को, उसको हमने प्लेन फैब्रिक पे कट कर लिया है और इसको हमको गले की तरफ से सेम रखना है और यहाँ से 1 से 1.5 इंच बढ़ाते हुए कट करना है और हमने फ्रंट ओपन रखा है इसको। तो देखिए मैं इसको रख के दिखाती हूँ कि जो हमें बनाना है वो किस तरीके से बनाना है। इसका जो पैटर्न आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखिए हमको इसको स्टिच करना है इस तरीके से। तो देखिए हमारे ब्लाउज के सारे पार्ट्स हमने कट कर लिए हैं। अब हम अपनी स्लीव्स का नाप लगाएंगे। तो देखिए स्लीव्स बनाने के लिए हमने ये प्लेन फैब्रिक लिया है और इस पे जो बॉर्डर बनाएंगे उसके लिए हमने ये मैन फैब्रिक लिया है। तो देखिए सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स का नाप लगाएंगे। तो देखिए जो हमारा मैन फैब्रिक है इसको हमने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है और जो हमारी इसमें बॉर्डर लगाएंगे हम आगे की तरफ वो 3 इंच की लगाएंगे। तो देखिए आगे की तरफ से आपको 3 इंच छोड़ते हुए अपनी स्लीव्स का नाप लगाना है। स्लीव्स की जो लेंथ हमने ली है वो 10 इंच ली है, उसमें हम 1 इंच प्लस करके 11 इंच पे नाप लगाएंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। और देखिए यहाँ से हम अपने चेस्ट का 4th पार्ट लगाएंगे और हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी। अब हम इसको कट कर लेंगे और नीचे से ये जो फैब्रिक है हम उसको भी कट करके सीधा कर लेंगे। अब हम अपने स्लीव्स का नाप लगाएंगे। तो देखिए जो नॉर्मल पफ स्लीव्स होती है इसकी जो नाप होती है वो उस स्लीव से अलग तरीके से लगती है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ से हम पूरी लेंथ को अपना नापेंगे। 8 इंच आ रहा है हमारा ये फैब्रिक। यहाँ से हम 2 इंच पे नाप लगाएंगे और इस तरफ से भी आपको 2 इंच पे नाप लगाना है और यहाँ से भी देखिए हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से जो इसका बीच का सेंटर है उस पे निशान लगाएंगे। देखिए जो हमारा बीच में 4 इंच आ रहा था तो हमने उसका 2 इंच पे निशान लगाया है। देखिए बीच के सेंटर से अंदर की तरफ हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए ये जो हमने 1.5 इंच यहाँ पे अंदर की तरफ लिया था, यहाँ पे हम अपनी स्लीव्स की गोलाई को मिलाएंगे। तो देखिए हमको जो स्लीव्स की गोलाई लगानी है वो कहाँ से लगानी है, बिल्कुल एंडिंग से, यहाँ से। देखिए ये जो लास्ट था हमारा, हमको यहाँ से इस तरीके से अपनी स्लीव्स की गोलाई मिलानी है। और ये जो इस तरफ हमने लिया है 1.5 इंच, यहाँ पे हम अपने आगे की तरफ की गोलाई मिलाएंगे। देखिए इस तरीके से। बस आपको यही शेप याद रखना है कि आपको इस तरीके से इसमें शेप देना है। नॉर्मल पफ स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उस पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए आपको सेम इस तरीके से कट कर लेना है अपनी स्लीव्स को। देखिए इसमें जो प्लेट्स डलेंगी वो इस तरीके से डलेगी। अब हमें इसमें जो आगे की तरफ बॉर्डर लगाना है अब हम उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इसको साइड में रख देते हैं। तो हम बकरम पे नाप लगाएंगे सबसे पहले। तो देखिए जो बकरम की लंबाई ली है हमने वो 16 इंच ली है और जो इसकी चौड़ाई हमने ली है वो 7.5 इंच है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अपनी जो आस्तीन की गोलाई है हम उसको नापेंगे। तो जो हमारी स्लीव्स की गोलाई है वो 6 इंच है। हम इसमें फिटिंग के लिए मार्जिन रखेंगे 1.5 से 2 इंच। तो देखिए हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ से ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। और यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है और इन दोनों को निशान मिलाते हुए इस तरीके से एक शेप दे देंगे हम। देखिए इस तरीके से। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखो हम इसको ओपन कर लेंगे इस तरीके से और बीच से फोल्ड करके इसको हम कट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास दोनों स्लीव्स के लिए पैटर्न तैयार हो गया है। अब हम इसको अपने फैब्रिक पे रख के कट कर लेंगे। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड रखा है और इस तरीके से हम उसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ से हमको कट करना है और नीचे की तरफ से हमारा 4 फोल्ड है। तो ये देखिए दोनों पार्ट को हम बीच से कट करके अलग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास दोनों स्लीव्स के जो पैटर्न है वो बनके तैयार हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी स्लीव्स और ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले अपने बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर हम अस्तर को इस तरीके से रखेंगे और पिन से इसको अच्छे से अटैच कर लेंगे और नीचे की तरफ से हम 1 फुट की मार्जिन से इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम पिन को निकाल के इसको पलट के ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से पलटना है और ऊपर से सिलाई लगा लेना है।
इसको अच्छे से सेट करके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, हम उसको कट कर देंगे। तो देखिए अब हमें अपने टक्स के निशान लगाने हैं, तो बीच के सेंटर से इस तरीके से हम टेप को रखेंगे 4 इंच पे, और ऊपर की तरफ भी हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और हाफ इंच का हम इसमें टक्स का निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। इसको बीच से हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और दूसरी तरफ भी हम निशान बना लेंगे। देखिए जो टक्स पे हमने निशान लगाए हैं, अब हम उस पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरे टक्स पे भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो देखिए हमारा जो बैक पार्ट है वो बनके तैयार हो चुका है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा प्लेन कपड़ा हमने लिया था डिज़ाइन वाला, पहले हम उसको तैयार कर लेंगे। तो इसको इस तरीके से अस्तर को हम नीचे रखेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। तो देखिए अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम अस्तर को इस तरीके से रखेंगे, और सिर्फ गले की तरफ हमको सिलाई लगानी है ऊपर से। तो देखिए बिल्कुल बराबर रख के 1 फुट की मार्जिन से हमको सिलाई लगा लेनी है, और हल्का हल्का सा कट लगा के हम इसको पलट लेंगे, और अच्छे से इसको सेट करके हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसका कट कर लेंगे। तो देखिए अब जो हमने प्लेन कपड़े पे डिज़ाइन तैयार किया था उसको हमको इसमें लगाना है। तो इस तरीके से हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने शोल्डर को नाप लेंगे। तो बैक पार्ट का जो शोल्डर है हमारा वो कितना आ रहा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो शोल्डर है वो 4 इंच का है। तो हमें इसको इसके ऊपर इस तरीके से लगाना है कि जो हमारा शोल्डर आए वो 4 इंच का आए। तो देखिए इस तरीके से इसको सेट करना है। अब हम इसके शोल्डर को नाप लेंगे। तो देखिए इस तरीके से शोल्डर को रखेंगे हम गले की तरफ से 4 इंच पे, और जहाँ पे हमारा 4 इंच पूरा कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे हम इस पे देखिए इस तरीके से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम इसको अच्छे से पिन से सेट कर लेंगे, और यहाँ पे अब हम सिलाई लगा लेंगे। हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं इस तरीके से। अब हम इसमें प्रिंसेस कट वाला जो पार्ट है उसको तैयार करके लगा लेंगे। मेन फैब्रिक को उल्टा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को इस तरीके से रखेंगे हम, और इसको चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसका कट कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए एक पार्ट को हम पहले तैयार करेंगे, इस तरीके से दोनों पार्ट को बराबर रखेंगे, और कोई भी हिस्से को हमको खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको फिनिशिंग से सिलाई लगाएं। हम दूसरे पार्ट को भी ऐसे तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने दूसरे पार्ट को भी इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाएंगे। तो हमने 1.5 इंच की जो पट्टी कट करी है उसको हम इस तरीके से रखेंगे, और सीधी एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेना है, और पट्टी को पलटते हुए हमें नीचे से सिलाई लगानी है। अब देखिए इस तरीके से पलटना है, और इसको फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इस सिलाई को निकाल के बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं। तो हम दोनों पार्ट को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट को हमने तैयार कर लिया है। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे इसमें। तो देखिए हुक की पट्टी लगाने के लिए हमने 2 इंच की पट्टी ली है, उसको बीच में से फोल्ड कर लिया है, और ऊपर से हम इस तरीके से रखेंगे इसको, और बिल्कुल बराबर पट्टी को रखते हुए हम 1 फुट की मार्जिन से इस पर सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ से जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम फोल्ड कर लेंगे,
और पट्टी को पलटते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है और अंदर की तरफ पट्टी को पलट के हम ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। हम इस पट्टी को निकाल के बाद में तुरपाई कर देंगे क्योंकि ये नेक पे सिलाई अच्छी नहीं लगेगी। तो हम देखिए अब आई की पट्टी को बनाएंगे। तो इस तरीके से नीचे से फोल्ड करके हम अपनी पट्टी को लगाएंगे। आप चाहें तो पट्टी को ऊपर से भी नीचे की तरफ लगा सकते हैं। अब देखिए पट्टी को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे हम पट्टी को बराबर करते। जो एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही है ऊपर की तरफ हम उसको कट कर लेंगे। तो देखो हमारी हुकाई की पट्टी हम लगा के हमने तैयार कर ली है और हमारा फ्रंट पार्ट तैयार है। अब हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट के ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे अपने दोनों पार्ट को और शोल्डर को हम अटैच कर लेंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। इस तरफ भी हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने हमारे ब्लाउज़ के शोल्डर को जॉइंट कर लिया है और अब हम ब्लाउज़ को सीधा करेंगे। तो देखिए आर्म होल की गोलाई हमने पहले ही कट कर ली थी। अब हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो देखिए अपने ब्लाउज को हम साइड में रख देते हैं और अपनी स्लीव्स को हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए जो हमारी स्लीव्स है इसमें जो हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको छोड़ते हुए बाकी पूरे कपड़े पे हम प्लेट्स डाल लेंगे बीच में। देखिए इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक प्लेट्स डालनी है हमको। देखिए पीछे तरफ भी हम ऐसे ही प्लेट्स डाल के तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसमें प्लेट्स डाल के तैयार कर लिए। अब इसमें जो हमें बॉर्डर लगाना है हम उसको तैयार करेंगे। तो देखिए कपड़े को इस तरीके से खोलना है और बीच में हम इसको रखेंगे अपने बकरम को। आप चाहें तो इसको प्रेस से चिपका भी सकते हैं। पहले हम इसमें डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से सिलाई लगाना है आपको। जो शेप हमने कट किया था हमें वैसे ही इस पे सिलाई लगाते हुए जाना है। देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए जाएंगे हम। तो देखिए इसको एक तरफ से हमने फोल्ड कर लिया है। अब जो स्लीव्स है इसको हम इसके अंदर अटैच करेंगे बीच के सेंटर से इस तरीके से। बीच के सेंटर से बिल्कुल बराबर रखते हुए इसको हमको सेट करना है और इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाना है हमको। देखिए अब हमको ऊपर जो इसका कपड़ा है उसको भी हम इसको इसी शेप में अटैच करना है। तो देखिए इसी तरीके से इसी शेप में हम इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने इसको बिल्कुल परफेक्ट शेप में सिलाई लगा ली है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों स्लीव्स को इसी तरीके से तैयार कर लेना है बिल्कुल इसी शेप में। हमारी जो दूसरी स्लीव्स है वो भी इसी तरीके से शेप में हमने बना ली है। अब हम दोनों स्लीव्स को अपने ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। तो देखिए जो बीच के सेंटर से हमको स्लीव्स को अटैच करना है तो ब्लाउज को हम इस तरीके से रखेंगे और बीच के सेंटर से अपने स्लीव्स को नापते हुए इस तरीके से और एक सिरे से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दूसरी स्लीव्स को भी हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने हमारे ब्लाउज में दोनों स्लीव्स को लगा लिया है। अब हम हमारे ब्लाउज को इस तरीके से बीच के सेंटर से बराबर रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। हम इसको गुम स्टिच भी बोलते हैं। दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही बराबर करके सिलाई लगा लेना है।
देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम अपने ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे, फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए हमारे जो ब्लाउज़ है हमने उसको इस तरीके से उल्टा कर लिया है। अब बीच के सेंटर से हम इसको फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए हमने हमारे ब्लाउज पे फिटिंग का नाप लगा लिया है। अब हम सिलाई लगा लेंगे इस पे, बिल्कुल बराबर करके दोनों पार्ट को इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। आपको फिटिंग इसी तरीके से लगा के सिलाई लगानी है, बीच के सेंटर से नाप के। देखिए दूसरी तरफ भी हमको बराबर रख के दोनों पार्ट्स को और सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारे ब्लाउज़ पे हमने फिटिंग लगा ली है। अब हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा ब्लाउज़ है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें जो कॉलर लगानी है हम उसको तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमको अपने कॉलर को नाप लेना है। ये हमारी आई की पट्टी है, हम यहीं से अपने कॉलर को अटैच करेंगे, तो यहीं से हमको नापना है। देखिए इस तरीके से पूरा राउंड हमको नाप लेना है। तो जो हमारा गले का नाप आ रहा है वो हमारा 16.5 इंच पे आ रहा है। जो हमें कॉलर कट करनी है वो 16.5 इंच की आनी चाहिए। तो देखिए हम बकरम लिया है हमने 15 इंच का, और चौड़ाई में ये 4 इंच है। हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और देखिए नीचे की तरफ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे अंदर की तरफ, बराबर रखते हुए इस तरीके से 1 इंच पे सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से हमको जो हमने 2 इंच लिया था वहाँ से हमको 1 इंच पे मिला देना है राउंड शेप देते हुए। तो देखिए बकरम को हम पिनअप कर लेते हैं ताकि हमारा जो बकरम है इधर उधर ना हो। और जितनी भी आपको चौड़ी आपकी जो कॉलर रखनी है आप वहाँ मेजरमेंट लगा लीजिए। तो हम 1 इंच पे रख रहे हैं क्योंकि हम अपनी जो कॉलर है वो 1 इंच की लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको 1 इंच पे पूरा राउंड शेप बना लेना है इस तरीके से। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए जो हमारी कॉलर है वो कटने के बाद कुछ इस तरीके से बनेगी। इसको हमको इस तरीके से लगाना है बिल्कुल राउंड। अब हम इसको कपड़े पे तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास ये जो कपड़ा है, थोड़ा सा कपड़ा हमारा कम था इसलिए हमने इसमें जॉइंट लगा लिया है। इस तरीके से हम इसको रखेंगे और ऊपर की तरफ हमको इस पे सिलाई लगाना है। देखिए यहाँ पे हमको सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। फिनिशिंग से हमको इसकी सिलाई लगानी है, देखिए इस तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा हम उसको कट कर लेंगे। 1/2 इंच ही रखना है हमको और बाकी सारा कपड़ा हमको कट कर देना है। अंदर की तरफ से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। और देखिए इसको इस तरीके से हमको पलटाना है और अच्छे से प्रेस करके इसको हम सेट कर लेंगे। तो देखिए प्रेस करके इसको अच्छे से सेट कर लिया है हमने। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम अपने कॉलर पे एक तरफ से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमको सिर्फ एक ही तरफ से लगानी है। देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है हमको। देखिए जो हमारी कॉलर है उसको हम इस तरीके से रखेंगे और ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। सिलाई बहुत फिनिशिंग से लगाना है। तो देखिए हमारी जो कॉलर है वो बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको बीच के सेंटर से कट लगा के अपने ब्लाउज़ पे अटैच करेंगे। तो देखिए नीचे की तरफ से हम अटैच कर रहे हैं।
इस तरीके से हमको रखना है अपनी कॉलर को बराबर। और जो हमने फोल्ड कर लिया था वो हिस्सा ऊपर रखेंगे और जो खुला हुआ हिस्सा है उसको हम इस तरीके से रख के सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से कॉलर को अटैच कर लेना है आपको। अब हम कॉलर के ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारे ब्लाउज़ में फिनिशिंग से कॉलर अटैच कर ली है। तो देखिए हमारा जो ब्लाउज़ है वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया है। आप किसी भी साइज़ में इस ब्लाउज़ को बना सकते हैं। बस इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है इसकी। और जो स्लीव्स है इसकी, ये देखिए कितना अच्छा पैटर्न इसका आया है। जो कटिंग मैंने आपको बताई है, आपको स्लीव्स भी वैसे ही कट करना है। आप चाहे तो इसमें फ्रंट में लेस भी लगा सकते हैं यहाँ पे, पर मैंने लेस नहीं लगाई है। और आप हुकाई की जगह में अगर चेन लगाना चाहो तो फ्रंट में चेन भी लगा सकते हैं। देखिए इसका जो बैक पार्ट है वो मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है। आप चाहें तो बीच में से इसमें कोई भी पैटर्न या डिज़ाइन इसमें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का कॉलर ब्लाउज डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई ब्लाउज़ की डिज़ाइन सीखना चाहते हैं या कोई पैटर्न सीखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे उसकी पिक सेंड कर सकते हैं। मैं आपके साथ ज़रूर उस ब्लाउज़ को शेयर करूँगी।